एना पहली बार अपने डायरेक्टर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही, लेकिन एयरपोर्ट पर उसके कलीग्स उसके साथ कुछ बहुत बुरा करते हैं। वो उसे बताते हैं कि एना उनकी फ्लाइट में नहीं। एना हैरान होकर पूछती है कि उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया था। उसे पता चलता है उसे एक दूसरी फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में भेजा जा रहा है। उसकी सीट प्लेन के आखिर में एक बहुत ही तंग और बदबूदार टॉयलेट के पास थी, लेकिन तभी एना की सिचुएशन देखकर एयरपोर्ट स्टाफ उसे सीधा फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर देता है। वो एना को बताता है कि उसे अपग्रेड मिल गया है। इस अचानक मिली किस्मत से एना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उसे विश्वास नहीं था कि एक आम एम्प्लॉय होकर उसे अमीरों वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। फर्स्ट क्लास लाउंज में एक एयर होस्टेस उसे वहाँ की हर सर्विस के बारे में बता। वहाँ स्पा, मसाज और महंगी वाइन सब कुछ था और एना ने सब कुछ ट्राई करने का फैसला किया। उसे पता था कि ऐसा मौका शायद जिंदगी में दूसरी बार कभी नहीं मिले। लेकिन जब एना इन सब में खोई हुई थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती। वो जल्दी से फोन उठाने के लिए घूमती है और तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उससे एक बहुत बड़ी और एम्बेरेसिंग गलती हो जाती। वो गलती से अपनी ड्रिंक एक लड़के पर गिरा देती है। एना ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो उस लड़के से बार बार माफी मांगने लगती है, लेकिन वो लड़का काफी जेंटलमैन था और उसे आराम से माफ कर देता है। एना को लगता है कि इस अजनबी लड़के से उसकी ये अजीब मुलाकात बस यही खत्म हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत ने उन दोनों के लिए कुछ और ही प्लान बनाया था। प्लेन में अपनी आलीशान फर्स्ट क्लास सीट पर बैठकर एना अमीरों वाली फीलिंग ले रही थी। अभी वही हैंडसम लड़का गुस्से में उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो लड़का अपनी पैंट पर लगे ड्रिंक के दाग को देख रहा था। दाग को देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो फोन पर किसी से उस एक्सीडेंट के बारे में कंप्लेन करने लगता है। वो बताता है कि एक लड़की बिना देखे चल रही और उसने अपनी पूरी ड्रिंक उस पर गिरा दी क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ फोन में था। वो उस लड़की को दुनिया की सबसे बड़ी कैरेन बुलाता है और कहता है कि शायद वो एक अल्कोहलिक भी है। एना पास में ही बैठी थी और उसने अपने बारे में ये सब कुछ सुन ली। उसे इतनी शर्म आई कि उसने तुरंत अपने हाथ से वाइन का गिलास नीचे रख दिया। फोन पर बात खत्म करने के बाद उस लड़के ने अपने पास बैठी पैसेंजर को नोटिस की। एना ने अपने चेहरे पर फेस क्रीम का एक मोटा मास्क लगाया हुआ था, इसलिए वो लड़का उसे पहचान नहीं पाया कि ये वही लड़की है। वो अपना नाम विलियम बताता है और एना से बात करने लगता है। एना अपना नाम बताती है और फिर विलियम उससे लंदन आने का कारण पूछता है। एना बताती है कि उनकी लंदन ब्रांच में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसके लिए न्यूयॉर्क ऑफिस के डायरेक्टर को बुलाया गया है। विलियम ये सुनकर गलती से समझ लेता है कि एना ही वो डायरेक्टर है और यहीं से एक बड़ा झूठ शुरू होता है। विलियम कहता है कि ये तो काफी इंप्रेसिव बात है, लेकिन फिर वो मजाक में कहता है तुम डायरेक्टर के लिए बहुत यंग लगती। और यही एना ने झूठ बोल दिया कि हाँ वही डायरेक्टर। विलियम ये जवाब सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एना इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गई। विलियम की आंखों में अपने लिए तारीफ देखकर एना की वैनिटी जाग जाती। थोड़ी देर सोचने के बाद वो इस झूठी पहचान को अपनाने का फैसला कर लेती। आखिरकार इस अनजान जगह पर कोई भी उसकी असली सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन एना को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसका ये मिशन विलियम की अमीर फैमिली के साथ ही जुड़ा हुआ है और अब वो बुरी तरह फंसने वाली। लंबी फ्लाइट के दौरान उन दोनों के बीच बातचीत और गहरी होने लगती। विलियम उससे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि वो लंदन के एक अमीर खानदान से वो हमेशा से अपना कुछ करना चाहता था, लेकिन अब तक कुछ खास अचीव नहीं कर पाया। इसीलिए वो एना से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड था कि उसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर लिया। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो प्लेन लैंड हो चुका था। एना अपने डायरेक्टर के होटल का पता ढूंढ रही थी। विलियम होटल का नाम सुनकर कहता है ये तो बहुत क्लासी जगह है। वो कहता है कि वो लोग सिर्फ बेस्ट जगह ही चुनते हैं। तभी एक एलिगेंट मिडिल एज लेडी उन दोनों की तरफ आती